कक्षा 8वीं होम साइंस लेसन 3 भोजन संरक्षण के सिद्धांत। प्रश्न नंबर 1, भोजन खराब होने के क्या कारण है? उत्तर, खाद्य पदार्थ खराब होने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, खमीर। ये एक प्रकार के बहुत ही छोटे छोटे जंतु होते हैं। इसका प्रभाव सबसे पहले स्टार्च पर पड़ता है, जिससे उसमें से एक प्रकार का रस निकलता है। ये रस स्टार्च को शक्कर में बदल देता है। शक्कर पर अपना प्रभाव डालकर खमीर उसे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इन्हें खाने से उल्टियां आनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, फफूंदी। यह एक प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो प्रायः नमी वाले स्थानों में पनपते हैं। आचार में क्षार होने के कारण अन्य कीटाणु उसमें रह नहीं सकते, किंतु असावधानी में उसमें फफूंदी प्रायः जम जाती है। रुई की तरह तह जम जाने से अचार देखने में बुरा नहीं लगता, परंतु उसका स्वाद खराब हो जाता है। यदि ऐसे भोजन को खाया जाए तो ये हानिकारक होता है। नंबर 3, बैक्टीरिया। ये बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु होते हैं। इनकी गणना वनस्पति वर्ग में की जाती है। यदि इन्हें उपयुक्त स्थान मिल जाए तो इनकी संख्या में बहुत वृद्धि होती है। वे खाद्य पदार्थों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। कभी कभी उनमें विष उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने से कई बार मृत्यु की भी संभावना हो जाती है। प्रश्न नंबर 2, भोजन को सुरक्षित रखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं? उत्तर, भोजन को सुरक्षित रखने के सिद्धांत। नंबर 1, उष्णता दूर करके। खमीर, फफूंदी और बैक्टीरिया आदि जीवाणु प्रायः उन्हीं खाद्य पदार्थों में पनपते हैं जिनका तापमान लगभग रक्त के तापमान के बराबर होता है। इसलिए खाद्य पदार्थों के तापमान को उनके उष्णता दूर करके बहुत कम कर दिया जाए तो वे सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए घरों में प्रायः बर्फ के बक्सों या फ्रिज का प्रयोग किया जाता है। व्यापार की दृष्टि से अधिक चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए इसी सिद्धांत पर कोल्ड स्टोरेज का प्रबंध किया जाता है। फल, दूध, दही, सब्जी, मांस और अंडे इसी प्रकार सुरक्षित रखे जाते हैं। नंबर 2, आर्द्रता दूर करके। जो खाद्य पदार्थ आर्द्र अथवा नमी वाले होते हैं उनमें खमीर, फफूंदी और बैक्टीरिया सुगमता से उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी आर्द्रता को यदि धूप में अथवा मंद अग्नि पर सुखाकर दूर कर दिया जाए तो ये काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। फल, सब्जी, मांस, मछली आदि खाद्य पदार्थों को घर में इसी ढंग से सुरक्षित रखा जाता है। प्रायः घरों में फूल गोभी, आम और अन्य फल सब्जियां धूप में सुखाकर रखी जाती है। फलों को सुखाने के लिए एक यंत्र डिहाइड्रेटर काम में लाया जाता है। नंबर 3, हवा के संपर्क को रोककर। खाद्य पदार्थों को जब बोतलों और टीनों में डाला जाता है तो उनकी वायु को बाहर निकाल दिया जाता है और सील लगाकर उनका मुंह इस प्रकार बंद कर देते हैं ताकि हवा अंदर ना आ सके। वायु ही कीटाणुओं का मुख्य स्रोत है। यदि खाद्य पदार्थ को वायु से दूर रखा जाए तो कीटाणुओं से बचाया जा सकता है। नंबर 4, धुआं देने से खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु नष्ट किए जा सकते हैं। मांस, मछली को धुआं देकर सुरक्षित रखा जा सकता है। धुआं देकर उनकी नमी हटाई जा सकती है, परंतु इस विधि में एक त्रुटि है कि खाद्य पदार्थ का स्वाद बिगड़ जाता है। खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता। कई बार धुआं अंदर तक नहीं पहुंचता तो खाद्य पदार्थ सड़ना शुरू हो जाता है और सारे खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आ जाती है। यदि धुआं देकर खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखना हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 5, तीव्र गंध वाली वस्तुओं का प्रयोग। सिरका, राई, मसाले, तेल, हींग, मिर्च आदि वस्तुओं में तेज पदार्थों को जीवाणुओं से बचाए रखने की क्षमता होती है। क्योंकि इनकी गंध इतनी तेज होती है कि हानिकारक कीटाणु अपने जीवन की वृद्धि नहीं कर सकते।
जैसे अचार, चटनी, मुरब्बे तैयार करते समय तीव्र गंध वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। नंबर 6, संरक्षक खाद्य पदार्थ। संरक्षक पदार्थों का प्रयोग। नंबर 6, संरक्षक पदार्थों का प्रयोग। सोडियम बेंजोएट, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड आदि रासायनिक पदार्थों में खाद्य पदार्थों को सड़ने वाले पदार्थों को नष्ट करने की अपूर्व क्षमता होती है। अतः इन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने से खाद्य पदार्थों को काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल उचित और ठीक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इनकी अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। खाद्य पदार्थ का स्वाद बिगड़ जाता है और खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान भरो। नंबर 1, डैश डैश को दूर करके खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जा सकता है। उष्णता। नंबर 2, अचार में डैश डैश डालकर अचार को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सिरका। नंबर 3, सब्जियों को डैश डैश में सुखाया जाता है। धूप। नंबर 4, डैश डैश एक रासायनिक दवाई खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग की जाती है। सोडियम बेंजोएट। नंबर 5, धुआं देकर डैश डैश को सुरक्षित रखा जा सकता है। मांस, मछली।